है और इस समय हम उड़ान से 27 मिनट की दूरी पर हैं। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो वर्तमान उपग्रह है जिसे प्रमोचित किया जा रहा है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कंपनी AST स्पेस मोबाइल द्वारा निर्मित किया गया है। यह उपग्रह अंतरिक्ष आधारित मोबाइल सेवाओं में उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। इस उपग्रह को सैटेलाइट से सीधे स्मार्टफोन से जोड़कर संचार सेवाओं के लिए अभिकल्पित किया गया है। ब्लू बर्ड की श्रृंखला में यह उपग्रह विशाल संचार श्रृंखलाओं की विशेषताएं लिए हुए है जो कि कुल 2400 स्क्वायर फीट तक विस्तृत हो सकते हैं और यह ऐसा करने वाला अब तक का सबसे बड़ा उपग्रह है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन भारतीय अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और AST स्पेस मोबाइल US द्वारा आपसी समझौते के तहत जारी है। रोजर। इस साल हमने GSLV F-15, GSLV F-16 और LVM-3 M5 के सफल प्रक्षेपण देखे और आज हम तैयार हैं एक और समर्पित वाणिज्यिक मिशन के लिए। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि इसरो भारतवर्ष की जरूरतों को पूरा करते हुए वैश्विक स्तर पर भी अपने परचम लहराने में सक्षम रहा है। रोजर। Up next, we bring to you the integration video for this mission, the LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission. अभी आप देख रहे हैं यह नोजल एंड सेगमेंट है प्रथम चरण का S-200 जो कि प्रथम चरण है LVM-3 रॉकेट का। उसको S-200 के 3 खंड होते हैं, नोजल एंड सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट और हेड एंड सेगमेंट। T-25 मिनट। ये नोजल एंड सेगमेंट के ऊपर मिडिल सेगमेंट लगाया गया और ये हेड एंड सेगमेंट है। ये सबसे ऊपरी खंड है S-200 बूस्टर का। बड़ी सावधानी और सुरक्षा के साथ ये कार्य संपन्न किए जाते हैं। यह तैयार है S-200 बूस्टर और यह है उसका इग्नाइटर जो कि इस बड़े बूस्टर को इग्नाइट करता है। The visuals from the solid stage assembly building where the two S-200s are individually prepared and then handled on to be placed on the mobile launch pedestal. The two motors form the pitch plus and pitch minus side of the rocket. This is the second S-200 motor, igniter having assembled, they are ready, and now these are the L-110 core stage prepared in its integration building and being moved to the solid stage assembly building for integration. यह द्वितीय चरण है जिसे L-110 स्टेज कहा जाता है। इसमें 2 हाई थ्रस्ट विकास इंजन्स लगे हुए हैं। इसे IPRC महेंद्रगिरी पर पूर्ण परीक्षण कर यहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र लाया जाता है। आगे की गतिविधियां यहां पूर्ण की जाती हैं। इसे यान के साथ समायोजित कर व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा है। The partially assembled rocket has been brought to the vehicle assembly building for the cryo stage and spacecraft assembly. This is the cryogenic stage, C-25, being brought in an horizontal condition to be tilted and handled. यह क्रायोजेनिक स्टेज है जिसे L-110 स्टेज के ऊपर समायोजित किया जा रहा है। क्रायोजेनिक स्टेज क्रायो ईंधन का प्रयोग करता है। ये इक्विपमेंट बे लगाया जा रहा है। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स पैकेज, प्रोसेसर सब यहाँ उपस्थित रहते हैं। The brain of the rocket, the equipment bay, and here comes the spacecraft, Bluebird Block 2, being encapsulated in a clean room facility. अभी अभी आपने देखा ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को एनकैप्सुलेट कर दिया गया है हीट शील्ड के अंदर। एनकैप्सुलेट असेंबली यानी हमारा उपग्रह, पेलोड एडेप्टर और हीट शील्ड, इन तीनों के समुच्चय को एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहा जाता है। एनकैप्सुलेटेड असेंबली को यहाँ व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाकर समायोजित कर दिया गया यान पर।
और इस तरह पूरा यान तैयार हो चुका है। अब इसे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से उम्बिलिकल टावर लाया जा रहा है। Initial values. The vehicle assembly building is about a kilometer T-minus away from the 22 launch minutes. pad. All The stations rocket change is over being to moved channel 2 at carefully T-minus 21 minutes. for further operations at the launch pad. RCN one data from chain 2. MCD confirms data from LVM-3 M6 रॉकेट पूर्ण COT to तैयार है all tracking stations और are ready. अपने मिशन को पूरा करने के लिए RCN one data from chain 1. द्वितीय प्रमोचन मंच पर All सज्ज है। systems are ready. ROD Roger. दर्शक दीर्घ यहाँ उपस्थित ROD, TDP confirms readiness of range network. काफी and ठंड होने के center बावजूद यहाँ उत्साह देखते ही बनता है। RSO to ROD, range safety systems are ready. ROD Roger. अब हम उड़ान से 21 मिनट 16 सेकंड की दूरी पर हैं। CMC to TTC director. All stack elements are ready काउंटडाउन to support. सीक्वेंस जारी है। LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission launch. TTC Director Roger. T-minus 21 minutes. All stations change over to channel 2. काउंटडाउन सीक्वेंस जारी है और इस दौरान हमने यान को पावर ऑन कर सभी स्वास्थ्य जांच पूरी कर ली है। L110 स्टेज में तरल नोदक का भराव की स्थिति प्राप्त कर तरल नोदक का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है। सुनियोजित तरीके से सभी आवश्यक गतिविधियां पूर्ण की जा रही हैं। क्रायो स्टेज को भी तैयार कर क्रायो ईंधन का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है। हवा की गति, मौसम का पूर्वानुमान सभी प्रमोचन यान के लिए अनुकूल हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। यह सभी कार्य संतोषजनक तरीके से पूर्ण किए जा चुके हैं, इसलिए काउंटडाउन अबाध रूप से जारी है। कुछ ही क्षणों में ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू किया जाएगा। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस में चेकआउट कंप्यूटर्स द्वारा आवश्यक प्रचालों की निगरानी की जाएगी और T0 पर S200 बूस्टर को प्रज्वलित किया जाएगा। The Bluebird Block 2 mission is a part of global LEO constellation to provide direct-to-mobile connectivity through satellite. This constellation will enable 4G and 5G services. The LVM-3 launch vehicle is steadily carving its niche in the commercial launch vehicle arena. Today's launch is the 9th launch for the rocket. All the previous 8 missions have scripted tales of success. Vehicle systems are ready Present to launch proceed is with the the third ALS. commercial mission. Mission Director Roger. इसरो के गणमान्य व्यक्ति यहां उपस्थित और ये अभी आपने देखा मिशन डायरेक्टर ने अनुमोदन दे दिया है ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का। Range Operations Director to Mission Director. All range systems are ready for the launch of LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. TTC Director confirms readiness of TTC network element for supporting LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission. Mission Director Roger. Satellite Director to Mission Director. Satellite is ready for automatic launch. Mission Director Roger. Based on clearance from Mission Readiness Review and Launch Authorization Board and readiness of vehicle, spacecraft, TTC network and range, Mission Director hereby authorizes